फैट लॉस का मतलब होता है कि अननेसेसरी जंक फूड आपने खा ली है, आपने फैट जनरेट कर लिया है, आप बिल्कुल अदरक टाइप के दिखने लगे हो, जो कि लोग बोलते हैं यार कहाँ कहाँ से निकलते हैं आजकल थोड़ा कहा होता है अदरक। तो हम लोग इसको कहते हैं लिक्विड पे आते हैं तो आपकी बॉडी को कार्ब्स की भी जरूरत है, मल्टीविटामिन की भी जरूरत है, आपकी स्किन के लिए चीजों के लिए प्रोटीन की भी जरूरत है। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो आपके फूड से मिलेगा। तो क्या सोना इम्पोर्टेंट है और क्या सोना इम्पोर्टेंट है? सिर्फ सोना इंपॉर्टेंट अगर होता तो सारे बॉडी बिल्डर सो के ही बॉडी बना लेते। नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव, हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली से। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है फिटनेस। क्योंकि आज तक हमने जितनी भी बातें करी हैं, जितने पॉडकास्ट करे हैं, सब में एक कॉमन चीज निकल के आया है, फिटनेस, बॉडी फिट रखना है, स्वस्थ रखना है। तो फिटनेस कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के लिए अलग होता है, हर आदमी के लिए फिटनेस का अलग मतलब है। जो मोटे हैं उनको लगता है पतले हो जाए तो वो फिट हो जाएंगे, कई बार जो पतले हैं वो मोटे हो जाए उनको लगता है वो फिट हो जाएंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को कुछ पता है कुछ नहीं पता है। तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ फिटनेस से बात करने जा रहा हूँ। और मैं इसीलिए आज आया हूँ जो फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 8-10 सालों से काम कर रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं आज मिलने आया हूँ विश्वजीत झा जी से। विश्वजीत जी नमस्कार। नमस्कार। विश्वजीत जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें कही डॉक्टर लोगों को, सबसे एक चीज निकल के कॉमन है कि फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, फिटनेस क्या चीज होती है? देखिए, फिटनेस का मतलब सिर्फ सिक्स पैक नहीं होता है। फिटनेस का मतलब है हेल्दी बॉडी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एनर्जी, हेल्दी माइंड सेट। आप इन सब चीजों से फिट रह सकते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है कई बार कि जो आपने मुझे बताई थी, हेल्दी माइंड सेट, स्टैमिना, एनर्जी, तो ये सब चीजों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सारी चीजें एक साथ हमें बैलेंस करके चलते हैं? देखिए, आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा, एरोबिक्स जो भी आप कर सकें वो करना चाहिए। आपको डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐड करना चाहिए जिससे आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। अच्छा शिव जी, क्या होता है कई दफा में जो देखने को मिलता है कि आज का जो जनरेशन जेन जी जा रहा है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उनको सबसे पहला जिम दिखता है। तो सर क्या ऐसा है कि सिर्फ जिम ही एक ऑप्शन है या और भी ऑप्शन है फिट होने का? देखिए, जिम इम्पोर्टेंट है बिकॉज जिम में आपको रनिंग कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा चीज को लेकर सीरियस हो तो। अदरवाइज ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स जो भी आपको पसंद है, स्पोर्ट्स किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, वो उसमें अपना डेडिकेटली थोड़ा सा टाइम एक पार्ट लाइफ से दे सकता है। उसके अलावा रनिंग कर सकते हैं, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स एंड नंबर ऑफ डांस कर सकते हैं जिससे आप फिट रह सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ हर एक इंसान को अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा ना कुछ ऐड करके अपने लाइफ को फिट रखें। मतलब कुछ भी करे हो, एग्जैक्ट, साइकिलिंग करे, रनिंग करे, स्विमिंग कुछ भी करे, आप कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए। एक चीज मुझे और आपसे जानना है, क्योंकि हम जब बात करते हैं फिटनेस की तो बहुत सारे मिक्स होते हैं लोगों के अंदर। क्योंकि चाहे वो बात करें जिम की या जुम्बा की या बहुत सारे हैवी लिफ्टर लोग, बहुत हर नंबर चीज आपने बताई है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि बॉडी जो है वो जिम के अंदर कम बन रही है, सोने पे ज्यादा बन रही है। तो क्या सोना इम्पोर्टेंट है और क्या सोना ही इम्पोर्टेंट है? क्या सिर्फ सोना इम्पोर्टेंट अगर होता तो सारे बॉडी बिल्डर सो के ही बॉडी बना लेते। तो ऐसा नहीं है, एक मिथ है। आप वर्कआउट करते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपको सोने की रिकवरी मिलती है, जो कि 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लाइफ में लोग 6 से 8 घंटा सोते हैं, बट बिना वर्कआउट के सोने से अगर बॉडी बन जाती है तो आज के सारे जो बॉडी है वो फिटली रहते हैं। तो आप पहले वर्कआउट करिए और फिर 6 से 8 घंटे का स्लीप लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए तो आप। हाँ, क्योंकि हर जगह 6 से 8 घंटे की स्लीप इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इतना तो लेना ही लेना चाहिए, नॉर्मल लाइफ रूटीन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। एक चीज और सामने आती है, इसमें कई बार मैं देखा स्पेशली गर्ल्स में ज्यादा होता है, बॉयज भी कर रहे हैं ना, कि उनको लगता है जो बनती है या जो मोटे हैं उनको ऐसा लगता है कि डाइटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसको पतले हो सकता है। तो क्या सिर्फ डाइटिंग या खाना कम करना ही और ये कहाँ पे सही है? देखिए, डाइटिंग एकमात्र उपाय नहीं है पतला होने के लिए, बिकॉज डाइटिंग को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो खाना कम कर देते हैं, लिक्विड पे आ जाते हैं, कोई जूस पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये डाइटिंग नहीं है। डाइटिंग ये होता है, सॉरी आप लोगों को, ये मैंने भी एक बार करा है कि मुझे लग रहा है मुझे कम करना है,
तो मैं भी सोचा लिक्विड डाइट पे आ जाओ कुछ हो जाएगा, बट 2-3 दिन बाद मेरे ऊपर वीकनेस है या फोटो सी लगी तो मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, तो वही मैं जानता था ये। ऑब्वियसली शुभम जी, आप जब लिक्विड पे आते हैं तो आपकी बॉडी को कार्ब्स की भी जरूरत है, मल्टीविटामिन की भी जरूरत है, आपकी स्किन के लिए चीजों के लिए प्रोटीन की भी जरूरत है। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो आपके फूड से मिलेगा। आप अच्छी वेजिटेबल्स लीजिए, चपाती लीजिए, राइस लीजिए, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करिए, दाल का सेवन डेली करिए, तो कुछ अच्छी चीजें अगर आप लेते हैं प्रॉपर वे में, थोड़ी क्वांटिटी में, और फिर मल्टीविटामिन, जूस, दही आप ऐड करते हैं, तो आप जाके एक अच्छी डाइट ले सकते हैं। तो सिर्फ डाइटिंग सॉल्यूशन नहीं है, आपको एक अच्छी डाइट लेने का सॉल्यूशन है, जिसकी आपको बॉडी को चाहिए एटलीस्ट वो उसके हिसाब से करना चाहिए, वो ले। ओके, एक चीज और इसमें निकल के आती है, कई बार ऐसा होता है देखने को मिलता है, क्योंकि ये पहले हम लोगों ने भी करा है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है या कुछ भी होती है, तो लगता है 3-4 मिनट टाइम है, अभी अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, उससे क्या होगा, बॉडी शेप अप हो जाएगी। तो ये कहाँ तक मतलब सही है इसमें? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये जिम या एक्सरसाइज या हेल्थी बॉडी रॉकेट साइंस नहीं, इसके लिए आपको माइंडसेट करने की जरूरत होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं 2 महीने में फिट हो जाऊंगा, अच्छे कपड़े पहन लूंगा, अच्छी फिजिक हो जाएगी, तो भाई आप बहुत अंधेरे में हो, बहुत गलत माइंडसेट के साथ आ रहे हो। जिम का मतलब है कि आप कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल आप प्रॉपर एक्सरसाइज लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जो आपके कोच, आपके ट्रेनर बताते हैं उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं, एक अच्छी डाइट लेते हैं, तब जाके एक अच्छी फिजिक मिलती है। तो जो अगर 2 महीने में सोच रहा है कि मैं बॉडी बना लूंगा और मैं अच्छा फिजिक दिखूंगा, तो उसका एक माइंडसेट हो सकता है, बट वो रियलिटी होता नहीं है। तो ये तो हर चीज में अप्लीकेबल होगा, लाइक वो साइकिलिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, बिल्कुल ऐसे होता होगा। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना मतलब ये हमें अपनी लाइफस्टाइल में कैरी आउट करना है। एग्जैक्टली, अगर आपको अच्छी फिजिक चाहिए तो आप उसको लाइफस्टाइल में ढाल दो, उसको इंक्लूड कर दो, तब जाके आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 2 महीने बाद कोई फेस्टिवल आ रहा है या कोई फंक्शन आ रहा है, आप ऑलरेडी अट्रैक्टिव दिखोगे। और इसमें निकल के आती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि, क्योंकि कई बार तो हमें भी नहीं पता होता है, क्योंकि बात ऐसे निकल जाती है कि फैट लॉस और एक वर्ड है वेट लॉस। तो मुझे ये जानना है साइंटिफिकली फैट लॉस क्या और वेट लॉस क्या? देखिए, फैट लॉस का मतलब होता है कि अननेसेसरी जंक फूड आपने खा ली है, आपने फैट जनरेट कर लिया है, आप बिल्कुल अदरक टाइप के दिखने लगे हो, जो कि लोग बोलते हैं कि यार कहाँ से निकलते हैं आजकल, थोड़ा कहावत है अदरक, तो हम लोग इसको कहते हैं और उसको बोलते हैं फैट लॉस। वेट लॉस क्या होता है? आपकी फिजिक हाइट 6 फीट की है, आप ऑलरेडी 90 kg क्रॉस कर रहे हो, बट आप स्टिल फिट दिख रहे हो, पल्की दिख रहे हो, पर आपको थोड़ा लीन होना है, तो उसको बोलते हैं वेट लॉस। मतलब अच्छी बॉडी को और अच्छा करना है, दैट इज कॉल्ड फैट लॉस, वेट लॉस। एग्जैक्टली, तो उन दोनों का मेथड अलग है। आपको फैट लॉस करना है तो उसकी जर्नी अलग होगी, उसका ट्रेनिंग अलग होगा। आपको वेट लॉस करना है तो उसकी जर्नी अलग होगी, उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, और डाइट भी दोनों का लगभग बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा, अलग ही। एक चीज आप और इसमें निकल के आ रही है कि जब भी हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, चाहे वो कुछ भी होता है, वो जिम से हो चाहे रनिंग हो, किसी भी एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक चीज और निकल के आता है, कई बार मुझे बात है प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। तो मुझे आपसे पहला ये जानना है कि प्रोटीन इंटेक कितना इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए? देखिए, अगर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, आपने साइकिलिंग करी है, स्विमिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आपको स्पोर्ट्स से हो, तो आपको अपने वेट का सिमिलर प्रोटीन, अगर आप 70 kg के हैं तो 70 kg प्रोटीन आपको ऐड करना ही करना है अपने मील में। 70 kg के हैं तो कितना लेना पड़ेगा? 70 kg के लिए आप ऑब्वियसली बात है कि आप पनीर का वेजिटेरियन है, तो आप 70 kg में पनीर ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन है, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रोकली है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको ऐड कर सकते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन है, एग है, फिर वेजिटेबल तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास वेज की चीजें तो है, बट एज टूल हमने चिकन ऐड कर दिया, फिश ऐड कर दिया, जिससे हमें ओमेगा भी मिल जाता है, चिकन से हमें अच्छी खासी प्रोटीन मिल जाती है, एग से हमें मल्टीविटामिन भी मिल जाता है योग से, तो हम बहुत सारी चीजें ऐड करके उसको हम प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं। तो एक चीज और जैसे आपने मुझे बताया कि एक तरीके से हम प्रोटीन ले सकते हैं, तो प्रोटीन एक्चुअली कितना लेना चाहिए? लाइक मैं 70 किलो कैलोरी हूँ तो, और मैं कोई सही नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए? अगर आप 70 kg के हैं तो ऑलमोस्ट बराबर 70 kg आपको प्रोटीन लेना है, ऐड करना है। 70 kg लेना पड़ेगा? 70 ग्राम, मतलब 70 ग्राम ऐड करना है।
दूसरा, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डबल, मतलब अगर आप 70 kg के हैं तो 140 ग्राम आपको ऐड करना है, जिसमें आप ऑब्वियस की बात है बहुत सारी चीजें अपने मील में ऐड करके आप उनको देखें। अच्छा, ओके। जैसे आपने मुझे ये तो बताइए कि ये हमें प्रोटीन लेना चाहिए, जरूरी है, नॉर्मल बॉडी के लिए उसमें कर रहा है तो कर रहा हूँ उनके लिए। अब इसमें एक चीज और मुझे जानना था आपसे कि प्रोटीन आपने बताया, वे ऑफ प्रोटीन आपने बता दिया कैसे ले सकते हैं। कई बार कई लोगों को ऐसा लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन मतलब सिर्फ एक ऐसा ही ऑप्शन है कि जो जिनसे और जगहों पे बहुत महंगी कंपनी मिल हो, कोई भी बहुत अच्छे जैसे भी होगा जैसी कंपनी है, तो एक डब्बे में प्रोटीन आता है जो वे प्रोटीन या प्रोटीन होता है। तो क्या जरूरी है सिर्फ वही इनटेक करना प्रोटीन लिया है कि नॉर्मल भी सोर्सेज है? देखिए, नॉर्मल सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में सोर्सेज की कमी नहीं है। आप अगर लेना चाहते हैं तो एन नंबर ऑफ चीजें, जैसे मैंने बोला इससे पहले भी कि वेजिटेबल्स में बहुत एन नंबर ऑफ चीजें हैं, नॉन वेजिटेबल्स में भी, नॉन वेज में भी बहुत सारी चीजें ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं, बट हाँ कुछ ऐसा है कि जो लोग नहीं ऐड कर पाते, जैसे कुछ लोग कहते हैं वेजिटेबल में या वेजिटेरियन में मुझे उतना प्रोटीन इंटेक नहीं मिल पाता है, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। बट हाँ, एक अच्छे ट्रेनर या अच्छे कोच की सलाह से लें, कोई अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, कि क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट में मिला हुआ हर प्रोटीन ही ऑथेंटिक हो या अच्छा हो, जेन्युइन। बहुत सारे ऐसी भी है जो कि ऑलरेडी आपको एक बार अगर वो डैमेज कर गया तो फिर आप बहुत समय लग जाता है रिकवरी। तो मैं यही कहूंगा कि प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं, इन हाउस भी, आउटसोर्सेज भी हैं, बट हाँ एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेके ही प्रोटीन करना है। मुझे आपसे जानना है क्योंकि आप ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री में 8-10 साल से हैं, काम कर रहे हैं, तो फिटनेस आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है या उसकी वजह से आप कितना अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं? देखिए, फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज फिटनेस आपको कॉन्फिडेंस देता है। कहीं पे भी आप जाओगे तो गुड लुकिंग दिखोगे, 4 लोग अप्रिशिएट करेंगे, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। कहीं पे भी आप जाते हो शॉपिंग करने, कुछ पहनते हो, अच्छा फिट आ जाता है, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज ऑफ मैं अभी 30 के आसपास हूँ और 8 से 10 साल मुझे फिटनेस इंडस्ट्री को हो गया आया, जैसा कि आप जानते हैं, आप मैरिड ऑल्सो, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं आप मैरिड रियली, तो एक फिटनेस मुझे बहुत बहुत अभी तक में बहुत अप्रिशिएशन दिलाया है। और आगे भी मैं ये जर्नी 50+ तक कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे ही फिट रहूं, अट्रैक्टिव दिखूं। और मैं ये सजेशन सबको देना चाहूंगा कि आप फिटनेस से जुड़िए। आप जब 24 घंटे में सिर्फ हाफ एन आवर 1 आवर जब अपने फिटनेस को, अपने बॉडी और पर्सनैलिटी को देते हैं, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। चाहे वो जॉब कर रहा हो तो गुड लुकिंग दिखना बहुत जरूरी है, अगर वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, कोई ऐसी जॉब कर रहा है जहां पे आपको मेंटल हेल्थ की जरूरत है, वो भी फिटनेस आपको देगा। जहां आप कोई ऐसा लेबर क्लास कर रहे हो या कोई ऐसा कर रहे हो जिसमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, स्ट्रेंथ भी देगा। स्टेमिना जनरेट करता है जो कि डेली रूटीन के लाइफ में आपको, तो आपको सारी चीजें फिटनेस से मिल रही है, एक्सरसाइज से मिल रहा है, जिम से मिल रहा है, तो क्यों नहीं थोड़ा समय निकालिए। मैं तो यही कहूंगा भाई, मेरा यही। जी बिल्कुल विश्वजीत जी, आज आपने बहुत सारी ऐसी चीजें हमें बताई है। तो एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को समराइज करना चाहता हूँ कि जो इस पूरे पॉडकास्ट में समझना है कि फिटनेस क्या होता है। फिटनेस एक सेल्फ केयर है, ना कि एक जरूरी जबरदस्ती करने की काम है, जबरदस्ती करो, मजबूरी में करो। ये एक सेल्फ केयर है, खुद से प्यार है फिटनेस को लेकर कि आप खुद फिट रहेंगे। तो जिसने मुझे ऋषि ने बताया कि आप अच्छे दिखेंगे, फिट महसूस करेंगे, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा और सबको अच्छा दिखना पसंद है, सबको अच्छा लगता है कि अच्छे दिखे, अच्छे तरह है। तो हमने अभी तक जो भी पॉडकास्ट करे उसमें भी हमने यही देखा है कि हर डॉक्टर ने ये बताया कि आपको फिट रहना है, वो चाहे आप जैसे भी रहो, जो भी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो एक इसलिए आज हमने एक पॉडकास्ट को बनाया था कि आपको समझना है फिटनेस का क्या मतलब है, प्रोटीन का क्या मतलब है। प्रोटीन में बहुत सारे मिक्स लोगों में होते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वो हमारे विश्व ने क्लियर किया है। प्रोटीन कैसे खाए, बैलेंस डाइट कैसे करें, सोना कितना इंपॉर्टेंट है, तो सोना स्लीपिंग हर जगह बात होती है स्लीपिंग के लिए, तो 6-4 घंटा फिटनेस इंडस्ट्री में 6-4 घंटा सोना बहुत जरूरी होता है। तो एक प्रॉपर चीज है कि आप 1-2 घंटा अपनी शरीर को दे, अपने लिए दे, सेल्फ केयर के लिए दे, सोए, प्रॉपर डाइट ले, और ये सब चीजें करके अपने आप को स्वस्थ रखे, खुश रखे। और मैं एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा कि आने वाले कहीं पे हम लोग और भी कई टॉपिक से बात करने वाले हैं, लाइक इनफर्टिलिटी की बात करेंगे हम लोग, कैटरेक्ट सर्जरी, डायबिटीज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है आईज के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं हम लोग। और यदि आपको लगता है कुछ और टॉपिक पर हमें बात करना चाहिए
तो प्लीज आप लोग हमें मैसेज करें, हम टॉपिक पे जल्द से जल्द कोशिश करें कि हम उस पर प्रॉपर पॉडकास्ट करें किसी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के थ्रू, स्पेशली लोन के थ्रू। तो प्लीज आप लोग इन चीजों को समझे और हेल्दी लाइफ स्टाइल को चुने। थैंक यू इतने बड़े रहने के लिए। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।